नरेंद्र मोदी साहब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भीष्म पितामह हैं कि जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य थे। शाहरुख खान हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मक्का मदीना के मौलाना थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? सो इट इज अ थेरेपी जिसके अंदर आपको अपने पिछले कई जन्मों का एक वर्णन, एक दर्शन कराया जाता है कि पास्ट लाइफ में जो आपको लेके जाया जाता है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता है। जब हमारे शास्त्र, हमारे प्रभु ये नहीं चाहते थे कि हम पूर्व जन्म देखें या उसमें जाएं, तो व्हाई आर वी ट्राइंग? एक आम आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करे कि उसका सोल का पर्पस क्या है? तो उसके लिए हमें बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो उसके अंदर हम जानेंगे कि कार्मिक ब्रिज नंबर क्या होता है और वो कैसे हमारे को अपने जीवन के अंदर कुछ सीख देने के लिए आया है। क्या किसी की बॉडी पार्ट्स को देखकर या बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप बता सकते हो कि इसकी पास्ट लाइफ क्या मास क्या था? तुषार जी, बहुत इजीली ये चीज पता लग सकती है उससे पहले कि इस जातक की पास्ट लाइफ में मृत्यु कैसे हुई थी। क्या जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसे अपना पुनर्जन्म याद रहता है? यस, एक साधारण जो एक बच्चा है वो लगभग 43 दिन से लेके 2 इयर्स कि उस बच्चे को अपना पुनर्जन्म याद आता है। पूर्व जन्म हमेशा से एक गुत्थी रहा और एक रहस्य बनकर रहा आप लोगों के मन में कि भाई मेरा पूर्व जन्म क्या था। सबसे पहला सवाल तो बल्कि ये आता है कि पूर्व जन्म होता भी है या नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं होता है, कुछ लोग मानते नहीं होता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये किस्मत बनी कैसे? कई ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म की तरफ, हमारी पास्ट लाइफ कर्मा की तरफ हमें लेकर जाते हैं, धकेल कर लेकर जाते हैं, लेकिन उनके सवाल हमें और उलझा देते हैं और उन सवालों का जवाब हमें मिलता नहीं है। तो अगर आपको उनके सवालों के जवाब चाहिए तो आज मैं जिस गेस्ट से आपको मिलवा रहा हूं वो आपको सटीक जवाब देंगे, क्योंकि आपने आजकल बहुत सुना होगा पीएलआर थेरेपी के बारे में, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, अपने सवालों के जवाब पा लें? या फिर बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज हैं जो आपके पास्ट लाइफ, आपके पुनर्जन्म से जुड़ी हुई हैं। क्या ये सब वर्क करती है? क्या ये सब होता है? क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं पर भी इस बात का जिक्र किया गया है? इन सारी बातों को आज मैं समझूंगा। मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर अभय खन्ना जी आज मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं। इनके साथ हमने एक और पॉडकास्ट किया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने मोल्स पर बात की थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की थी कि आपकी आंख फड़क रही है तो उसका मतलब क्या है, आपकी अगर माथे पर तिल है तो उसका मतलब क्या है। पुराने समय में लोग आपको याद होंगे जो आपका चेहरा देखकर बता देते थे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से हमारे साथ अभय खन्ना जी हैं इस पॉडकास्ट शो में। आपका स्वागत है अभय जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? हमें 3-4 महीनों बाद मिल रहे हैं आप। बहुत बढ़िया तुषार जी, बहुत पिछला पॉडकास्ट आपने किया, बहुत अच्छा लोगों को लगा और बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए, बल्कि आपने 5, 7, 10 चीज़ों के बारे में बताया होगा। कंप्लीट बता पाना तो पॉसिबल नहीं होता, और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट करके कुछ और चीज़ों के बारे में भी पूछा था, जिनके जवाब हमने जैसे जैसे संभव हुआ दिया। लेकिन आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ना पुनर्जन्म को लेकर बात करना चाहता हूँ, पास्ट लाइफ को लेकर बात करना चाहता हूँ कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो आजकल बहुत चल रही है, क्या ये पॉसिबल होता है? सो तुषार जी, सबसे पहली बात आती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है। सो इट इज अ थेरेपी जिसके अंदर आपको अपने पिछले कई जन्मों का एक वर्णन, एक दर्शन कराया जाता है। ओके। ताकि आप उसमें से ये निकाल सकें कि कहाँ आपने कौन सी गलतियां की थी, जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जन्मों टू जन्म आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो टू मेक योर लाइफ बेटर। ओके। जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छा बना सके। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जन्म होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जो हमारी सोल होती है वो हमारे पेंडिंग कर्मास का बैगेज लेके आती है और वो एरियाज में हम सफर करते हैं। तो पास्ट लाइफ के थ्रू आपके उन बर्थ्स को दिखाया जाता है और कहीं जन्मों तक लोग इसके अंदर जाते हैं। अच्छा। अब यहां पर मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है साहब कि आज जो एक ह्यूमन ब्रेन है, आप तुषार जी 3 साल में कैसे थे, या आपने कौन सी एक्टिविटीज करी, क्या आपको याद है? नहीं, चलिए बहुत बहुत कम यादें होंगी। तुषार जी, जो हमारा माइंड होता है ना, उसके अंदर सबकॉन्शियस में ऐसी कोई एक्टिविटीज
और ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म की हैं जिसको पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। चलिए साहब, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। जब आप 3 साल के थे, 4 साल के थे या 5 साल के थे, आपकी ज़रूर कुछ एक्टिविटीज़, इवेंट्स या कोई मूवमेंट रहे होंगे जो शायद आज आपको कॉन्शियसली याद ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स की यादों में वो अवश्य होंगे। तो आप उनसे एक पेपर पे अलग से लिखवा लीजिएगा और आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि पूर्व जन्म छोड़िए, मेरे इसी जन्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप बाहर निकलवाइए मेरी जुबानी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा माइंड है ना, इसके अंदर ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है जो कि इस जन्म का पूरा नहीं आ पाता है। जब हम इनको कहीं जन्मों तक लेके जाएंगे साहब, ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है ना, ये एक हिप्नोसिस साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इससे साइकोलॉजी को प्ले करके आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो किसी इवेंट या हादसे के शिकार हो जाते हैं। किसी का बच्चा उम्र से पहले चला गया, तो उनके जो प्रश्न होते हैं ना वो अनसुलझे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वे में उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। अब कहने वाले ये भी कहते हैं जी कि वो सच और हमने उस सोल से बात करी। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न और आता है। आज की डेट में मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है, एक वरिष्ठ से एक हीलर हैं, उन्होंने बोला कि वो किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे और वहाँ पर उनकी बात अचानक से हुई सुशांत सिंह राजपूत साहब की सोल से। अच्छा। और ये बताया गया कि भाई ही वॉज बींग मर्डर्ड, इट वॉज नॉट अ सुसाइड। तो मेरा सीधा प्रश्न वहीं आता कि भाई प्लीज हेल्प द कॉप्स। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो तो इट शुड हैव अ मीनिंग। तो जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। तो आप मदद कीजिए, आप उसके क्रक्स तक पहुंचिए, है ना। और यहाँ पर मैं ये भी देखने को मिलता है मुझे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरीज के अंदर एक और बड़े फेमस हैं, बाहर से आते हैं कहीं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं पास्ट लाइफ करी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। और वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय उन्हें ये एहसास हुआ कि वो जो हैं वो महाभारत के संजय हैं। अच्छा। और उन्होंने जब रिग्रेशन किया तो उनके आगे धृतराष्ट्र आए जो कि एक बहुत सारे होटल्स के ओनर हैं और उनका अचानक से बिजनेस चलना बंद हो गया। तो जब उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ करी तो वो धृतराष्ट्र निकले। नरेंद्र मोदी साहब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भीष्म पितामह हैं। साहब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज आप थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं तो आप 100% इजीली ये पास्ट लाइफ में बता सकेंगे कि जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य थे। क्योंकि ये आपके सब कॉन्शियस ने कैच कर रखा है। एग्जैक्टली। तो जो फैंटेसिक स्टोरीज और जो भी आपके ऐसे किरदार जो आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्रेरणा लेके आते हैं, वो आपके माइंड कैच कर लेता है। मे बी यू डोंट नो द डेप्थ। आज की डेट में हो सकता है कि आपको चाणक्य की जीवनी ना पता हो, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि उनकी नीतियां पॉलिटिक्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल। तो आप उस विषय में नहीं जानते हुए भी पास्ट लाइफ में उन्हें कैच कर लोगे। अच्छा। तो क्या ये सारा झूठ है? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। पूरे जन्म होता है, 100% होता है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन मैं यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट लाइफ में जो आपको लेके जाया जाता है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता है। यहां पर कई लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि भाई किसी एक फॉरेनर का मैंने किया और उन्होंने हमें रामायण की सारी कथा बता दी। तो हो सकता है उन्होंने कभी ये चीजें कैच करी हूं, ये एनर्जीज को कैच किया और इसलिए वो उनके सबकॉन्शियस के अंदर होल्ड पे आ गया हो। अब साहब दूसरा पॉइंट ये आता है कि चलिए साहब मैं एक बार के लिए सरेंडर कर देता हूं और मान जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने कराया और ये 100% सच है। चलिए मैं मान जाता हूं ये सच है। उसके बाद मेरा प्रश्न आता है कि ये कराना क्या अनिवार्य है? हमारे शास्त्रार्थ इसको अलाउ क्यों नहीं करते हैं? सनातनीय कल्चर के अंदर ये बैंड है, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन आता है, मेरा एक केस मेरे पास आया। मेरे एक नेबर हैं साहब जी, वो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे थे और जो वाइफ है ना वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। अच्छा। और हस्बैंड ने इस बात को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहे थे। जो भी वो अर्न करते थे वो वाइफ अपने पास रखती हैं और जो वाइफ अर्न करती हैं वो तो अपने पास रखती हैं। तो हस्बैंड को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर बोथ गोइंग वेरी वेल। लेकिन ना उनको लगा ऐसा कि उनके जो जीवन है ना शादी के बाद उसमें ज़्यादा संघर्ष आ गया है। ओके। उनकी जॉब्स में प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उनको आजकल इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है सोशल मीडिया पे और वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने चले गए साहब। यहाँ आता है दी टर्निंग पॉइंट एंड दी ट्विस्ट। क्यों मैं ये बोलता हूँ कि हमारे धर्मों में हमारे इंसिस्टर्स ने कुछ सोच समझ के चीज़ें लिखी और हमें बताई। बिल्कुल। अब हुआ क्या साहब कि उनको पास्ट लाइफ में ये पता लगा कि ये दोनों किसी एक जन्म में दोबारा से ऐसे ही बर्थ इनका हुआ था और ये दोनों जो है वो प्रेमी प्रेमिका थे।
और इन दोनों का विवाह हुआ। लड़की जो है वो एक एवरेज घर से आती थी और लड़का काफ़ी शाहूकार फैमिली को बिलोंग करता था। दोनों बहुत अच्छा जीवन चला रहे थे और अचानक से लड़के ने एक दिन देखा कि वो जो उसकी वाइफ है, उसकी सो कॉल्ड स्पाउस है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और वो सिर्फ पैसों के लिए इसके पास थी, सिर्फ धन के लिए इसके पास थी। और ऐसे कुछ वार्तालाप उन्होंने और बताए। इससे उस लड़के का मन इतना खराब हो गया कि वो वैराग्य की तरफ चला गया और फाइनली वन डे ही लेफ्ट फॉर दी हेवनली बॉडी। अब साहब इतनी इनकी कहानी हुई, क्या उन्होंने समझाया महाशय ने मैं नहीं जानता हूं, और ये यहां पर आ गए। अब इनकी नेचर में परिवर्तन आ गया। अब ये अपनी वाइफ को उसी शक भरी नजरों से देखना स्टार्ट हो गए। कल तक जो लड़का सरेंडर कर रहा था, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यार ईगो नाम की कोई चीज नहीं होती है, अगर वो भी रख रही है तो हमारा बुढ़ापा साथ जाना है, बिल्कुल। अब उसके मन में आया कि मेरा कमाया पैसा भी अपने पास रखती है, यानी कि कल को ये किसी और के साथ भाग सकती है दोबारा से, मैं इस जन्म में अब ये गलती नहीं करने वाला। अब वो अपने ऑफिस कुलीग से भी बात करती थी या कहीं मिलने चली गई तो बवाल हो जाता है, शक करने लगा बहुत ज्यादा। बोला तुम्हारा इसके साथ चक्कर है, यू आर प्लेइंग द सेम गेम, द कर्मा इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और साहब वो डिवोर्स तक की नौबत आ पड़ी है। फिर मैंने उनको कुछ पेंडिंग कर्मा की थ्योरीज पढ़ाई, समझाई और कोशिश में हूं कि वो एक सुखमय जीवन चला सके। यहाँ पर एक पॉइंट आपने कहा कि आपने पेंडिंग थ्योरीज की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ाई, ये कहाँ लिखी है? देखिए साहब, पेंडिंग कर्मा जो हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, पूर्व जन्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर कर्म विपाक लॉर्ड शिवा द्वारा माता पार्वती को बताई गई एक कथाएं हैं 108, जिसमें 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र का अपना एक पदा होता है। तो 27 इंटू 4 108 कथाएं हैं। ये ब्रह्म पुराण से ली गई हैं। इसके अंदर 111 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर पूरा बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाता है तो वो अपने साथ कौन सा पेंडिंग कर्मा लेके आ रहा है। दैट्स इट। जब हमारे शास्त्र, हमारे प्रभु ये नहीं चाहते थे कि हम पूर्व जन्म देखें या उसमें जाएं, तो व्हाई आर वी ट्राइंग? अगर ऐसा होता तो परमात्मा एक चिप लगा के भेजते ना। बिल्कुल। तो उन्होंने वो क्लाउड स्पेस हमें क्यों नहीं दी जो आपके आईफोन में है? क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं, दे डोंट वांट टू क्रिएट मेस। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुदरत ने हमें ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़ दी है। गर्मी में हमें पानी चाहिए, गर्मी में हमें ये खाना चाहिए, वो खाना, कुदरत उस हिसाब से वो चीज़ देती है। आपकी ये बात बहुत वैलिड है कि अगर कुदरत ये चाहती, ईश्वर ये चाहता कि हमें अपनी पास्ट लाइफ याद रहे, पुनर्जन्म याद रहे, तो फिर वो हमें चिप देता, वो हमें याददाश्त देता। एब्सोल्युटली सब मैंने उनका देखा। वो कह रहे हैं जो शाहरुख खान है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मक्का मदीना के मौलाना थे। अरे ब्रदर, मुझे एक बात बताइए ना, जब सोल डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, द रिलीजन लीव्स ओवर हियर। ऊपर एक ही कॉस्मिक एनर्जी है, ऊपर एक ही परमात्मा है। तो यहां पर वो पंडित क्यों नहीं हो सकते थे? वो किसी और वर्ग के क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने वही कैच कर रखा है, इसलिए वही बाहर निकल के आया। तो यहां पर ना ये बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी हैं, आप में ये ताकत परमात्मा ने दी भी है, तो भी मुझे लगता है कि हमें वो नहीं खंगालना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें वो शक्ति नहीं दी है। दे डोंट वांट अस टू क्रिएट आवर माइंड, दे डोंट वांट अस कि हम अपने जीवन को मेस में लेके जाएं, कंफ्यूजन में लेके जाएं। जानिए, अगर आज आपको पता लग जाए कि मैं अभय जी के साथ बैठा हूं और किसी जन्म में इन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान किया था जिससे मेरे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, तो आप मेरे से बात करेंगे क्या? आप तो इस बंद कमरे में मुझे मारना शुरू हो जाएंगे। तो साहब ये तो मुझे लगता है कि ये साइड इफेक्ट हो गया। तो यहां पर हमें समझना है कि हमारा पेंडिंग कर्मा कैसे जुड़ता है। ऐसे साहब कि कर्म विपाक संहिता के अंदर भगवान शिव द्वारा खुद एक एक लाइन, एक एक बात को बहुत अच्छे से बताया गया है। हमारे जो पूर्वज थे ना तुषार जी, वो बहुत सोच समझ के सारे काम हमारे लिए करके गए हैं, सब कुछ पिरोस के गए हैं। हमें सिर्फ खाना है, वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि छल की दुनिया है, हमें कुछ ना कुछ अपना मकसद चाहिए, या हम कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसको हम कोई और नाम देना चाहते हैं। तो वहां पर थ्योरी उन्होंने हमें दी, और वो है परमात्मा की। एक आइडल बनाया गया। बिल्कुल। एक आइडल, जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो आप वहां क्या देखते हैं? एक आइडल है जिन्हें हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। हर एक आइडल के साथ एक कोई ना कोई कथा जुड़ी है। उस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हम उससे कुछ सीखते हैं। वहां पर कुछ यंत्र लिखे होते हैं, द मंदिर कंप्राइजेज ऑफ यंत्र। वहां जाके हम कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे हम और एनर्जी ऐड करते हैं। बिल्कुल। और वहां पर एक पिरामिड होता है जहां पर एक कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाता है, और ऊपर एक डूम जिसको हम एरियल बोलते हैं। और वो क्या करते हैं काम? वो करते हैं आपकी एनर्जीज जो आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हो परमात्मा के आगे, वेयर यू आर नॉट बीइंग जज्ड, क्योंकि आपको पता आपको यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है। आपके मैसेज पहुंचते हैं टूवर्ड्स द यूनिवर्स, और वो कार्य आपके जीवन में होते हैं। आप समझिए, हमारे शास्त्रों में आपके
इवेंट्स और डिजायर्स के अनुसार एनर्जी फील्ड्स बताई गई हैं। अगर किसी को जीवन में बहुत ज्यादा डर, फियर, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है तो उन्हें महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। किसी के ऊपर भी किसी टाइप का कोर्ट केस या किसी टाइप के कंपटीशन से उनको जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। और ऐसा क्यों? ये क्या किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे कर्मों से? ये ऐसी एनर्जी फील्ड्स हैं जो आपके डिजायर के अनुसार है, अच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार है। आप जाइए, आप विजिट कीजिए, सच्ची निष्ठा से जाइए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और तो और तुषार जी, हमारे पास ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हम बातें करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे पास एक महाशय आए, बोले जी कि मैं बहुत पंडितों पे गया हूं और पंडितों ने बोला है तुम्हारी कुंडली तो व्यर्थ है, नष्ट है, तुम्हारा पूरा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, दोषों से भरी हुई है तुम्हारी कुंडली, तो अब क्या करें? तो बड़े निराश हो क्या है, बोले समझ नहीं आ रही, बोले कोई रेमेडी नहीं है तुम्हारे लिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत स्टक अप है, लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब आप किसी पंडित के पास गए तो उन्होंने आपको और निराश कर दिया, दोषों से भरी हुई कुंडली आपकी बता दी, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ब्रह्मपुरेश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु, अच्छा, यहां पर जाके आप विजिट कीजिए, अपनी कुंडली का एक प्रिंट आउट निकालिए और ब्रह्मदेव के चरणों में जाके रख दीजिए। इस स्थान को लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं। यहां पर कितने भी कोई कर्सेज हों, कितना भी कोई हो, जब परमात्मा आपके साथ हैं, जब भाग्य विधाता आपके साथ हैं, तो आप अपने जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। जब आपने ब्रह्मदेव के चरणों में अपनी कुंडली रख ली, अब आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। अब ये तुच्छ प्राणी जो भी आपको कुछ बोल रहे हैं वो आपका कुछ नहीं कर सकते, उनके पैसे अब नहीं बनने वाले हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, आप कह रहे हैं कि पुनर्जन्म को सुधारना, कि हमने PLR थेरेपी ले ली, हम अपने पुनर्जन्म के जो भी वजह हैं उनको ठीक कर सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है यहाँ पर, धृतराष्ट्र का, माफ़ी चाहूँगा, भीष्म पितामह का, जब वो बाणों की सैयों पर लेटे हुए थे और जब कृष्ण से उन्होंने पूछा कि भाई मेरे कौन से जन्म का पाप है, तो कृष्ण ने उनके जब पुनर्जन्मों को देखा तो 100 जन्म पहले एक उन्होंने सांप फेंका था साइड में, वो राजा थे और उन्होंने रथ के आगे एक सांप था, सांप को साइड में फेंका, वो कांटों में जाकर गिरा, और वो किस्सा वहाँ पर आया कि भाई वो कर्म आपका था जो आपको यहाँ बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ये किस्सा मैंने सुना हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म की, भले ही 100 जन्म पहले आपने क्यों ना गलती की हो, वो आपको भोगनी पड़ेगी और उसे बदल नहीं सकते? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहां पर आपने बोला बदल नहीं सकते, यही तो हमारे शास्त्रों का एक हमें देन है, जिसको मैं बोलता हूं कि लॉर्ड शिवा द्वारा जब वो माता पार्वती को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेते हैं साहब अमिताभ बच्चन साहब का। ठीक है, बड़े सारे लोग इनकी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और अलग अलग बातें बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि कर्म विपाक में क्या बताया गया। तो अमिताभ बच्चन साहब का जो जन्म है, फॉर एग्जाम्पल उनका जन्म नक्षत्र जो है वो स्वाति नक्षत्र, एक पर्टिकुलर पदा में। तो कथा इस प्रकार है कि इन साहब का जन्म हुआ था पिछले कई जन्मों पहले। ये एक ह्यूमन बीइंग थे, एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ है, और उसके बाद ये एक ट्रेडिंग में आ गए, जिसके अंदर ये डियर, काउ, एलिफेंट्स, इनकी ट्रेडिंग करते थे, और थोड़ा बहुत अपने बेटे को भी इसी बिजनेस में ले आए और उसको भी ट्रेड चीटिंग सिखाई। नॉर्मल चीटिंग नहीं, ट्रेड चीटिंग सिखाई। पैसा इतना ज़्यादा आ गया और ये मटीरियलिज्म के अंदर डूब गए, और ऐसा करने के अंदर ये बहुत सारे पराई स्त्रियों के संबंध में भी आना शुरू हो गए। सो काइंड ऑफ अ विमेनाइजर। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ही लेफ्ट फॉर दी हेवनली बॉडी। अब साहब इनके पेंडिंग कर्मा इस जन्म में ज़रूर किसी ना किसी रूप में इनके सामने आएंगे। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज द ऋषि वांट्स टू से। यहां पर लॉर्ड शिवा माता पार्वती को बता रहे हैं कि जब ऐसा इंसान दोबारा जन्म लेगा, ब्राह्मण यानी कि नॉलेजेबल पर्सन होगा, उस समय में गाय, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ये ग्लैमर की चीजें होती थी। इस जन्म में वो ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाएगा। बहुत सारी पराई स्त्रियां और बहुत सारी जो ऑपोजिट जेंडर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो फिर से उस पेंडिंग कर्मा जो उन्होंने गलत किया था, क्योंकि ब्राह्मण इज नॉट अ ट्रेडर एंड द ब्राह्मण शुड मेंटेन हिज कैरेक्टर, जो उन्होंने नहीं किया था, इस जन्म में उनको सीख के रूप में कोई ऐसी घटना घटित होगी जो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, उनको एक लेसन टीच करेगी। ऐसा ही कुछ हुआ साहब। कुछ 80s के अंदर ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसके बाद कंप्लीटली उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत प्रिंसिपल ओरिएंटेड हो गए। वो आज आपके और मेरे जैसे नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं और कहीं सालों से नहीं खा रहे हैं। एंड ही कंप्लीटली बिकेम अ फैमिली मैन, और उनका अपनी फैमिली की तरफ ध्यान हो गया। लेकिन साहब उनका बेटा, उनका आगे की उनकी जनरेशन, वो उनकी फील्ड में उतना नाम बना नहीं पाए। वो किसी और फील्ड में बेशक पैसा कमा ले, बट उस फील्ड में नहीं कमा पाएंगे। अब साहब ये तो हो गया उनका पेंडिंग कर्म, और ये उनको भुगतना ही पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म
होना ही पड़ेगा आफ्टर द लेसन इज बीइंग टॉट बाय द यूनिवर्स। लेकिन पहले पेंडिंग कर्मा जानने का मतलब यह होता है कि लॉर्ड शिवा वांट्स कि आप अपने कर्म को पहले ही जाने और उन्हें पहले ही सुधार लें, ताकि आप उस अनिष्ट के भागीदारी ना बने, उस कठिनाइयों से ना आप निकलें जो आप पिछले जन्म से आपकी सोल उस बैगेज को लेके आ रही है। अच्छा, कोई जानना चाहे कि भाई मैं जानना चाहूँ कि मेरे पुनर्जन्म का क्या कर्म था, या मैं ये जानना चाहूँ कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मैं आज यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या मैंने कौन से जन्म किए का कोई सा पाप है जो आज मैं ये दुख भोग रहा हूँ। क्या इंसान के लिए ये आसान है? क्या इंसान के लिए संभव है कि वो अपने पुनर्जन्म में जाकर ये सब जान सके? देखिए, सब पुनर्जन्म में जाके जान सके ये शास्त्रार्थ नहीं है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर कहीं पर भी ये मेथड नहीं बताया गया कि आप कैसे जा सकते हैं। हाँ, पतंजलि द्वारा एक योग माध्यम बताए गए हैं जिनके थ्रू आप अंतर ध्यान करके आप ये जान सकते हैं। बट सब आज के मटीरियलिज्म में, राहु डोमिनेटेड दुनिया में कोई उतना अंतर ध्यान कर सकता है, क्वेश्चनेबल है। लेकिन पुराणों के अंदर आपके कौन से कर्म ऐसे हैं जिस वजह से आप बियर कर रहे हो। आज के डेट में आप देखें, बहुत अच्छे एक जातक और एक जातिका है, उनका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हो गया। उनके कौन से जन्मों के कर्म यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, इसकी पूरी गणना, इसकी पूरा वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। इसको बोलते हैं हम नोइंग योर पेंडिंग कर्मास। इससे आप अपने पूर्व जन्म के जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको कंप्लीट करके इस कर्ज से बाहर निकल सकते हो सकता है कि इस द्वारा आपको अपनी नेचर में भी कुछ परिवर्तन लाना पड़े, आपको कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़े। प्रॉब्लम क्या आती है साहब, क्योंकि आज के डेट में हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो नेचर से कनेक्टेड नहीं है, तो हम अपने पेंडिंग कर्मा को जानते तो हैं बट तकलीफ आने के बाद। उससे पहले इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम अब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की एजुकेशन के अंदर हैं। हमें पुराणों का ज्ञान नहीं दिया जाता, हमें स्टार्स के ऊपर अपने नक्षत्रों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, हमें अपने आप को समझाया नहीं जाता। जो आज सच्चाई के गेट कीपर्स हैं, दैट इज सो कॉल्ड लैब ओरिएंटेड साइंस। जबकि साइंस, विज्ञान का मतलब है रिसर्च ऑन एनी टॉपिक यू कैन डू। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा बुरा जीवन देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। कई एक्सीडेंट्स हम देखते हैं कि बहुत बहुत पेनफुल तरीके से उनकी डेथ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं चटपट जिनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग हैं जो महीनों महीनों सालों सालों बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं और फिर उनकी डेथ होती है। ये सब उनके कर्मों की वजह से ही होता है कि किसी जन्म का उनका कोई पाप था जो उनके अंत समय में, मृत्यु के समय उनके सामने आया। सो ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा तुषार जी। इससे ना मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई जी। तो मैंने जब ये वाली बातें सुनी जो सोशल मीडिया पे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और इन सब की चल रही हैं, तो उसमें मैंने एक बात और सुनी कि बोला गया कि जब मृत्यु होती है तो उसमें 72 घंटे मिलते हैं, परमात्मा और आपके बीच में वार्तालाप होती है कि अब आपको कौन सी बॉडी चूज करनी है या कौन सी लाइफ चाहिए। अरे कहाँ लिखा है ये? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस समय में इंसान की मृत्यु होनी होती है उसके लास्ट के 40 सेकंड्स उसकी पूरे इसी जन्म की लाइफ रिकॉल होती है। जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस कैच करता जा रहा है, हमें नहीं पता। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं और हम डूबे हुए हैं अपनी बात पे। बिल्कुल। अभी पीछे एक नॉइज आई, एक वॉइस आई जो कि हमारे सबकॉन्शियस ने कैच करी, लेकिन शायद कॉन्शियस माइंड ने हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। तो ऐसे हमारा जो इंटायर लाइफ होती है ना, ये कहीं ना कहीं से हमारा सबकॉन्शियस कैच करता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही 40 सेकंड आपके आगे आते हैं। अब उस 40 सेकंड में अगर आप सारा समय पैसा 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 सोचते रहेंगे तो उस 40 सेकंड में आपके दिमाग में पैसा आएगा, अगली जून आपको सर्प की मिलेगी। जो इंसान बहुत ज्यादा मोह माया, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का मेरे बाद क्या होगा, पितरी मोह, उसके अंदर डूबा रहता है, उसको सुअर यानी कि पिग की जून मिलती है, एंड सो ऑन। अच्छा। अब तो सब मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के समय पे जो सोल होती है वो बॉडी से मटेरियलिस्टिकली अटैच्ड होती है और लगभग 6 घंटा वो सोल बॉडी के आसपास घूमती रहती है। ऐसा गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया। अब वो 6 घंटे जो बॉडी के आसपास घूमती है वो दोबारा से बॉडी के अंदर री एंटर होने की कोशिश करती है, क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द फाइनल जजमेंट। अब जो भी आपने कर्मों के लिए आपको जीवन मिला था, क्या आपने वो पूरे किए, वो आपके आंखों के आगे आ रहे होते हैं या सोल उसे रियलाइज कर रही होती है। और जो कर्म आपने बुरे किए थे इस जन्म में उसको आप रिकरेक्ट करने की कोशिश करते हो, इसलिए सोल दोबारा जाना चाहती है। इसलिए तो हमारा रिचुअल होता है कि जब देह संस्कार हो जाता है उस बॉडी के होल्स को कवर कर दिया जाता है। बिल्कुल। आईज को बंद कर दिया जाता है, नाक, कान और इन सबको बंद कर दिया जाता है, सो दैट पर्टिकुलर सोल और भी अन्य सोल आसपास घूमती हैं, दैट शुड नॉट एंटर दी
बॉडी, ओके। मूल आधार चक्र, लेग्स को बांध के उसे भी बंद कर दिया जाता है। अब साहब यहां पर बात यह आती है कि मृत्यु के समय कष्ट कौन सा और कौन से प्राणियों को होता है। बिल्कुल। तो ऐसा बताया गया कि जब आप प्राण निकलते हैं शरीर से तो वो कोई ना कोई होल से निकलते हैं। सो जब एक जातक अपनी मदर के गर्भ में होता है तो सोल एंटर हमेशा हेड यानी कि क्राउन चक्र से ही करती है। अच्छा। लेकिन निकलने के 10 होल्स बताए गए हैं। तो उनमें से ऐसा बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ जो इंसान बहुत अच्छे कर्म करता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर कर्म एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोह में हैं तो ये आपके अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं आने वाला है, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस में घूम रहा है। तो साहब अच्छे कर्म करता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, नेचर सोसाइटी के लिए काम करता है, या किसी भी विषय में वो एक धर्मात्मिक है, बहुत उच्च कोटि का इंसान है। ऐसे जातक के जो प्राण हैं वो उसकी थर्ड आई क्राउन चक्रा से, हेड से निकलते हैं। अच्छा। निकलने का मतलब क्या होता है? मतलब कैसे पता लगता है? पता कैसे लगता है कि सोल निकलती यहाँ से निकले? कोई जान सकता है कि भाई इस बॉडी से कहाँ से प्राण निकले? हाँ, इसकी तो बहुत रिसर्चेस चल रही हैं। अच्छा। इसमें दूर क्या जाना, मैं अभी आपके साथ अपने किस्से शेयर करूंगा जी। उसके बाद फॉलोड बाय आईज, नोज एंड सो ऑन। ओके। लेकिन जो जातक जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता है, किसी भी रीजन से, वो परमात्मा की या अपनी नजरों में उसे पता होता है कि मेरे कर्म कैसे हैं, उसका भुगतान उसे मृत्यु के समय करना पड़ता है। उसके प्राण एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकलते हैं और ये बहुत कठिनाई का उसे सामना करना पड़ता है। उसके बाद सोल जर्नी स्टार्ट होती है, 13 दिन जिसमें हम पिंड दान करते हैं। दी सोल गोज एंड ट्रैवल्स ओवर दी ओशन ऑफ ब्लड एंड सो ऑन। फिर वो सारा का सारी आगे कथा इसके अंदर बताई गई है। तो जैसे आपने अपने पूर्व जन्म के कर्म किए होंगे उसके आधार पे, और आपने अपने प्रेजेंट लाइफ में उस कर्मों को सुधारने के लिए क्या ऐसा किया, उसके बेसिस पे आपके इस जन्म से प्राण निकलते हैं। यहां पर आप बहुत बार देखेंगे कि आपकी नज़र में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यार मेरा XYZ रिलेटिव है अभय जी, मैंने इसको कभी कोई बुरे कर्म करते नहीं देखे, बट इसने बहुत सफ़र किया यार अपने लास्ट लाइफ में। बिल्कुल। लास्ट पार्ट ऑफ जो लाइफ होता है, हाँ। जब ये डेथ बेड पे था, इन्होंने बहुत सफ़र किया है। तो यही है पेंडिंग कर्मास। अगर आपके पेंडिंग कर्मा पूरे नहीं हैं तो डेफिनेटली साहब आप इस जीवन मृत्यु की जो श्रेणी है, जो साइकिल है, इससे आप फ्री नहीं होने वाले हैं और उतनी ही कठिनाइयों का सामना आपको करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ से बचने के लिए हर किसी को अपने पेंडिंग कर्मास जानने चाहिए, बस इतना ही जानना चाहिए। ज़्यादा पास्ट को खंगालना मुझे लगता है कि शायद वो डेंजरस होता है, और वो नेचर और हमारे परमात्मा ने हमें उतनी अलाउंस नहीं दी है, और अगर दी है तो आप उतनी उस लेवल की योग माया सीखें। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर कनेक्टेड सवाल ये आता है कि कई बार बच्चे जब जन्म लेते हैं, मेरे भी कई फैमिली में ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्हें 2 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र तक अपना पुनर्जन्म याद आता है। वो ये कहते हैं मैं वो था, मैं ये था, या किसी जगह पर जाकर वो कहते हैं कि मैं तो इस घर का सदस्य था। बहुत सारे बच्चे अपने बारे में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ स्टोरीज भी हैं जहाँ पर वो बड़े होकर वो बताते हैं कि वह कहाँ पैदा हुए थे और उन्हें उस घर का सब कुछ पता है। वो बता सकते हैं कि उस घर में कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे कैसे। क्या जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसे अपना पुनर्जन्म याद रहता है? यस। तो ऐसा कहा जाता है जी कि एक नॉर्मल बच्चा जो है, एक साधारण जो एक बच्चा है, वो लगभग 43 दिन से लेके लगभग ये एक्सटेंड हो सकता है जी अप टू 2 ईयर्स कि उस बच्चे को अपना पुनर्जन्म याद आता है। क्योंकि जिस समय में वो गर्भ में होता है वो बहुत कठिनाइयों से उस समय को निकालता है, और वो प्रॉमिस करता है टू द यूनिवर्स, टू द गॉड कि मैं अब ऐसे कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे इतनी यातनाएं सहन करनी पड़े। बाहर आते ही भूल जाता है, वो भी 9 महीने। और बाहर आते ही हम उसको मटीरियलिज्म के अंदर वेलकम करते हैं कि वेलकम टू दिस स्ट्रक्चर्ड मटीरियलिज्म, जहां हम उसको सब कुछ सिखाते हैं कि मटीरियलिज्म, झूठ, फ्रेब, वो सब यहीं आके सीखता है, और ग्रेजुअली वो इसको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि परमात्मा बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप अपने पुनर्जन्म को याद रखें। आपको ये जन्म, ये बुद्धि और ये रीढ़ की हड्डी, सिर्फ एक इंसान ऐसा इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा है जिसको परमात्मा ने रीढ़ की हड्डी और इस तीव्र बुद्धि का एक हिस्सा बनाया, जिससे कि वो अपने पुनर को भूल के अपने प्रेजेंट जन्म को बेहतर करे, शास्त्रार्थ पढ़े और अपने पेंडिंग कर्मस को जान के एक मीनिंगफुल लाइफ को निकाले। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि योर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट होल्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ योर पास्ट लाइफ। अच्छा, किसी की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर मैं मान लीजिए एक फलानी डेट पर पैदा हुआ तो वो डेट भी डिसाइड इसलिए हुई है क्योंकि उससे जुड़े कुछ कर्मास थे। एब्सोल्युटली।
आप 24 तारीख को क्यों पैदा हुए, 23 को क्यों नहीं हुए, 25 को क्यों नहीं हुए, वही तिथि, वही नक्षत्र, वही लग्न आपको क्यों मिला? तो इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिसको हमें जानना चाहिए, हर चीज का मीनिंग है। तुषार साहब, अच्छा, फिर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आ रहा है, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ आपको। एक सवाल ये भी आता है कि जिस सेकंड पर शाहरुख खान पैदा हुए, उसी सेकंड पर कोई और भी पैदा हुआ। शाहरुख खान किंग खान बन गए, दूसरा तो किंग खान नहीं बना। फिर उस सेकंड पर, वो सेकंड अगर किसी लग्न से, किसी नक्षत्र से कनेक्टेड, किसी कर्म से कनेक्टेड था, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति किंग खान क्यों नहीं बना? एब्सोल्युटली। तो इसके अंदर साहब आता है कि जिसको हम बोलते हैं हमारी पेंडिंग कर्मा थ्योरी, और यहां पर आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब कि जैसा आपने बताया कि जब भीष्म पितामह उस शैया पे लेटे थे तो परमात्मा ने उनको उनके 100वें जन्म से पीछे उनको ले गए। तो ये होता है कि आप कितने जन्मों से वो चीज करते चले आ रहे हैं, और उसके बाद आपको कौन सी हिट राइट टाइम पे राइट क्लिक मिलना है। क्या ये वाला जन्म आपको उस क्लिक के लिए मिलेगा, या आपको ये वाला जन्म उस क्लिक के लिए नहीं मिलेगा? तो ये जो होता है ये आपका प्रारब्ध होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा कि अगर उसी सेकंड में जन्मे लोग अपने पेंडिंग कर्मास को, अपने सारे स्टार्स को अच्छे से समझ लें, तो वो भी अपने जीवन को बहुत सुखमय तरीके से बिता सकते हैं। हो सकता है कि आज आप और मैं शाहरुख खान को एक बहुत वेल वर्स्ड और बहुत सुखमय इंसान मानते हो, ये आप और मैं नहीं जानते कि उनके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें घटित हो रही हैं जिससे वो खुश नहीं है। हमने सिर्फ एक पहलू देखा। पता क्या हो गया तुषार साहब, आज की जो दुनिया है ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है। ये गलती नहीं है, ये राहु की गलती है। सुख तोला ही पैसों से जा रहा है। सुख तोला इससे नहीं जा रहा है कि हमारा को एक परमात्मा ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, एक रोग फ्री जिसे कहते हैं वो शरीर है, रात को नींद अच्छी आती है, परिवार अच्छा है, प्यार करे, ना ना ना, उसके पास पैसा ज्यादा है तो उसकी किस्मत हमसे ज्यादा बेहतर है। वो तोल एक पैसे पे रह गया है। यहां पर सक्सेस की जो मात्रा है ना वो उसी पे आसपास घूमती रह गई है। तो अगर हम अपने जीवन को जानना चाहें, या ये भी जानना चाहें कि हम उसी सेकंड में जन्मे हैं तो हमें वो लाइफ क्यों नहीं मिली, तो इसका भी वर्णन और इसके भी जो कैलकुलेशंस है वो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक कोई व्यक्ति मरा और जिंदा हो गया, या किसी व्यक्ति ने अपनी मौत को अपने सामने देख लिया, बस आखिरी सेकंड पर वो जिंदा बच गया। या कई बार ऐसे भी किस्से हमने देखे कि कोई व्यक्ति मरा, उसके 2 घंटे बाद वो जिंदा हो गया। वो कहता है मुझे एक यमदूत आए थे, वो लेकर गए और मुझे वापस, उन्होंने कहा अरे गलत व्यक्ति को ले आए हो, वापस वो छोड़ गए और मुझे वापस से जिंदा, मैं इस शरीर में आ गया। क्या ये सारी घटनाएं सच होती हैं? देखिए तुषार साहब, उनके साथ बीतता क्या है इस पे तो मैं कुछ कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक मेथड है कि जब भी आप किसी की डेथ कैलकुलेट करें, ज़्यादातर लोग जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं इसका ज्ञान रखते हैं, वो अष्टम भाव और तीसरे भाव को देखते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 10वें भाव से भी पता लगता है कि आपका जीवन मृत्यु का समय कितना और बचा है। 10वां भाव यानी कि हमारा कर्म भाव। तो जब तक हमारे कर्म पूर्ण नहीं हुए हैं, मृत्यु हमें अपना साथ नहीं लेके जा सकती। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। एक 93 इयर्स की ओल्ड लेडी जिनका आगे पीछे कोई नहीं था जी। वो एक घर में रहती थी अकेले, और वो अक्सर मेरे से ये प्रश्न पूछा करती थी और बोलती थी मुझे, तो वो नाम से बुलाती थी और पूछती थी कि अबे मुझे रीज़न तो बता, मैं जी क्यों रही हूँ, मेरा तो कोई नहीं है और मेरा कोई मकसद भी नहीं है और मेरे को समझ में भी नहीं आ रही कि मैं क्यों जी रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि जिस दिन आपका कर्म पूरा हो जाएगा, कोई पेंडिंग है, जिस दिन पूरा हो जाएगा, साक्षात परमात्मा आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उड़न खटोला में आपको लेने आएंगे। तो मानिए साहब, एक ऐसी घटना हुई जो मैंने नोटिस करी और उसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो हुआ यूँ कि उनके भाई की जो बच्चे हैं वो उनसे मिलने आए, और वहाँ पर उसी लोकेलिटी के लोग, क्योंकि वो एक बहुत वरिष्ठ और बहुत अच्छी लेडी थी, वो भी उनसे अक्सर मिला करते थे, तो वो भी उस समय में उनके पास मिलने आए। उससे, उस माध्यम से एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई उनके वहाँ। वो फिक्स होनी थी वहाँ पर, वहाँ पे एक रिश्ता बना, उन्हें माध्यम बनना था। वो माध्यम बनना था। अगर वही ना होती तो कॉलोनी वाले लोग वहाँ पर जो मिलने जाते थे वो मिलने कैसे जाते? उनके भाई के बच्चे जो यूएस से आए हुए थे वो उनके पास आते कैसे? तो वो माध्यम बनना था। जिस दिन ये हुआ उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसको बोलते हैं कि हमारा कर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़ा होता है। जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, हमें, हमारे प्राण जो हैं वो शरीर में अटके रहेंगे किसी न किसी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक मेरे खास रिलेटिव का किस्सा है। उनको मतलब उनके बॉडी पेन था, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनके फैमिली डॉक्टर को। वो रात में 11 बजे का समय था, और वो फैमिली डॉक्टर के, जैसे ही डॉक्टर के केबिन में घुसे, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम ओपीडी की फ़ीस दो, मैं तब तक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बहुत वेल नोन थे वो डॉक्टर्स के साथ। तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाके उन्होंने कहा कि वो मेरे आज यहाँ पेन हो रहा है,
तो उन्होंने कहा कहाँ पेन हो रहा है? बोले दिल का तो पेन नहीं है, एंजाइना तो नहीं है। नहीं, बोले वो नहीं है। उन्होंने ऐसे हाथ रखा, उधर उनके बेटे ने ओपीडी की फीस पे की और कोलैप्स, सडन डेथ हो गई उनकी। वहां पर मतलब वो हम ये मानते हैं कि वो लास्ट जो आपने अभी बात कहा ना, एक रह जाता कोई कर्मा, वहां ओपीडी की फीस दी है और इधर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो वो जो आपने बात कही वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया कि एंड सेकंड पर वो आपका एक कर्मा जो होता है वो डॉक्टर की फीस देनी थी, इसीलिए आप 2 दिन तक वो पेन फील कर रहे थे और जैसे ही आपने फीस दी, खत्म। एब्सोल्युटली। डॉक्टर खुद कह रहे थे यार मैं मेरे सामने खड़े थे, मैं कुछ नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली। तुषार साहब, जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो माइकल जैक्सन कभी मरते ना, वो तो अपने साथ टीम ऑफ डॉक्टर्स रखते थे। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी चीज है जो शायद परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। जितना मर्जी एआई ले आइए आप, इसमें आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज प्लान्ड बाय द यूनिवर्स। जब हम ये जीवन मृत्यु की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग मरकर जिंदा हो जाते हैं, पता चला कि उनकी डेथ हो गई, 2 घंटे बाद वो वापस जिंदा हो गए, ये कैसे पॉसिबल होता है? साहब, ये वही वाला एक प्रोस्पेक्ट है जो मेडिकल साइंस के बियॉन्ड है। यानी कि उनका जो है वो इस जन्म के अभी कहीं कर्मा पेंडिंग है। और डेफिनेटली आप ऐसा देख लीजिएगा, जितनी भी ऐसी केस स्टडीज आप करके देख लीजिएगा कि इसके बाद उनकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक कंप्लीट परिवर्तन आता है। शायद कि वो ऐसा बोलते हैं कि जो मैं पहला जीवन जी रहा था, अब मैं शायद बिल्कुल उसके बियॉन्ड जी रहा हूं, क्योंकि अब वो उस मकसद की तरफ आगे जा रहे हैं और वो ऐसे जातक मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, क्योंकि अब वो उस सर्कल से हमेशा हमेशा के लिए फ्री होने वाले हैं और अपने कर्मा को वो खत्म करके आएंगे, क्योंकि वो एहसास वो कर आते हैं जो बहुत सारे लोगों को उसका मौका मिलता नहीं है। अच्छा, बीच में आपने डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया था कि भाई हम फलानी तारीख पर पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पुनर्जन्म का या पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो हमारे साथ अटैच्ड है और इसलिए हम उस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हो रहे हैं। एक आम आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करे कि उसका सोल का पर्पस क्या है? तुषार साहब, सबसे पहले ना, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेट पे जन्म मिला है तो उसका कोई सोल पर्पस भी है। बिल्कुल। और हमें उस तिथि के अनुसार कुछ सीखना भी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी करने और पेंडिंग कर्मा भी जानने। तो उसके लिए हमें बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो मैं चाहूंगा जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो एक पेपर और एक पेन पकड़ लें। ठीक है। और हम बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे कि कार्मिक ब्रिज नंबर क्या होता है और वो कैसे हमारे को अपने जीवन के अंदर कुछ सीख देने के लिए आया है। अच्छा। तो कार्मिक ब्रिज नंबर क्या होता है? जो भी आपका मूलांक है, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, मूल अंक जी, उसको सिंगल डिजिट में ले जाइए। न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है। और अपना भाग्यांक निकाल लीजिए, यानी कि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। ओके। उसके बाद आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए, भाग्यांक माइनस मैं भी कर लेता हूं आपके कहने से। ठीक है। करेक्ट। ओके। सो एक छोटा सा फॉर्मूला है, भाग्यांक माइनस मूलांक। भाग्यांक में से मूलांक माइनस कर दूं। ठीक है। करेक्ट। तो एक से एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी जातक का जन्म हुआ है 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989। तो इसका मूलांक हो गया साहब 1, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में है तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। और इसका भाग्यांक हो गया 3। तो इसका जो हमारा कार्मिक ब्रिज नंबर वो क्या निकलेगा? 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके। तो जो 2 नंबर है वो इसका कार्मिक ब्रिज नंबर है। Okay. यानी कि इस जातक की जो लाइफ है इट विल रिवॉल्व अराउंड पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, हार्मनी। इसी के आसपास इसका जीवन घूमता रहेगा। और इसको इस जीवन से सीख क्या लेनी है? इसको यह सीख लेनी है कि अपनी फीलिंग्स को उतना मत सप्रेस कीजिए कि आप अपनी नीड्स को ही भूल जाएं, इस डर से कि यार ऐसा करने से मैं अपनी हार्मनी को खराब कर दूंगा, मैं सामने वाले के साथ रिश्ता खराब कर दूंगा। अपने इमोशंस और सेंसिटिविटी को संभाल के चलिए। यह आपके लिए सबसे बड़ा लेसन होने वाला है। मान लीजिए किसी का कार्मिक ब्रिज नंबर आता है 7। इस जातक की लाइफ घूमेगी रिवॉल्व अराउंड नॉलेज, विजडम, ओके, स्पिरिचुअलिटी। और इसको लेसन क्या सीखना है? बी इन द मूवमेंट। जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके साथ विद द फ्लो चलिए। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। ऐसे आप अपनी ड्यूटी से बाहर आ जाएंगे। जिसका कार्मिक ब्रिज नंबर 6 है, ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग टूवर्ड्स अदर्स होते हैं। इसी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होती है, बट इस कगार में वो अपनी फैमिली की तरफ, उनकी बेसिक नीड से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। ओके। तो साहब ये तो एक फर्स्ट स्टेप है टू नो कि आपको क्या लेसन सीखना है। इसके अंदर और फर्दर जाएं। अगला कदम, आपको कौन सी राशि मिली, ये इसका अगला कदम है।
अच्छा। अगर आपका जन्म मेष राशि का है, यानी कि आपकी जो जन्म राशि है वो एरीज है, तो ऐसे में आपको क्विट करना पड़ेगा अपना ओवर एंथुजियाज्म, जल्दबाजी में, इंपल्सिवनेस में कोई कदम मत लीजिएगा। दिस इज अ लेसन फॉर यू। अगर टॉरस है तो आपको अडेप्टेबिलिटी सीखनी पड़ेगी। अगर कर्क है तो अपने इमोशंस को बाय बाय कीजिए। अगर लियो है तो आपको यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। हमेशा अपनी बोलना, अपनी चलाना नहीं कर सकते आप। अब साहब आपने एक कदम और आगे बढ़ा लिया टू नो व्हाट इज योर लेसन्स एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू चेंज। अब आता है योर पेंडिंग कर्मास। ये आप जान सकते हैं केतु के थ्रू। केतु आपकी कुंडली में किस भाव में प्लेस्ड है, वहां पर आपको झुकना पड़ेगा। वहां पर कहते हैं केतु इज द ग्रह ऑफ डिटैचमेंट, और मैं बोलता हूं केतु इज द प्लैनेट टू टीच यू। केतु इज द बेस्ट गुरु। केतु मीन्स यू हैव टू बाउ डाउन, आपको झुकना पड़ेगा। आपको वहां पर शो ऑफ नहीं करना है। जहां आपने बोला कि दिस इज माई स्ट्रेंथ, वहीं आपका पेंडिंग कर्मा काम करना स्टार्ट कर देगा। लेट से किसी का केतु 7th हाउस में है, ऐसे जातक को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना है। झुकना है कि मैं इतना ओवर एनर्जेटिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। केतु इन द 2nd हाउस, यू डोंट नीड टू शो ऑफ अबाउट योर फैमिली एंड योर फाइनेंसेस कि मेरे पास तो बहुत अच्छी फैमिली है, देखो कितनी उच्च कोटि की है, मेरे फाइनेंसेस है। यहां आपको झुकना है, विनम्र रहना है, नहीं तो आप उनसे वंचित हो जाओगे, दूर हो जाओगे। अब साहब आपने इतना भी जान लिया। अब आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट हर एक ग्रह, क्योंकि हर एक ग्रह कोई ना कोई रिश्ता लेके आया आपके साथ। शुक्र आपकी स्पाउस है, बुध आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, सूर्य आपके फादर हैं, चंद्र आपकी मदर हैं, तो उनके साथ आपके कौन से पेंडिंग कर्मा जुड़े हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप जानते हैं नक्षत्र थ्योरी, जो कर्म विपाक संहिता में लिखी गई, जिसमें लॉर्ड शिवा हर एक ग्रह के अनुसार बता रहे हैं कि इस नक्षत्र के अंदर यह कथा जुड़ रही है, यानी कि वो जातक आपको ऐसी पीड़ा दे सकता है। ओके। ऐसा ही केस मेरे सामने आया। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं बनती थी उनकी, और मैंने उनको बोला आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि आप अपने भाई से इतना दूर रहते हो, और आपका पेंडिंग कर्मा मंगल का पेंडिंग कर्मा था कि आपका पेंडिंग कर्मा है कि आपके माध्यम से उनका विवाह होना चाहिए और उनका प्रोफेशन सेट होना चाहिए। जब तक आप ये 2 कार्य नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपका कैलिबर है। उस समय में उनकी सैलरी 13 लाख थी एंड ही इज एन IITian। 13 लाख रुपए सैलरी, 2019 की बात कर रहा हूं साहब। सोचिए क्या सैलरी थी उसकी। आज ही इज अर्निंग वेरी वेल, क्योंकि उन्होंने कोई रेमेडी के ज्यादा उन्होंने अपने पेंडिंग कर्मा को समझा। अगर आप इसको समझ लें तो शायद आप अपने जीवन को ऑन ट्रैक लेके आ सकते हैं। तो इसके अंदर सीरीज है, स्टेप्स हैं, धीरे 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 आपको जानना है। पहले सिर्फ इतना समझिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, आपको लेसन्स क्या सीखने हैं, आपका जीवन उसके इर्द गिर्द घूम क्यों रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने पेंडिंग कर्मा को समझ लूं तो क्या मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा? 100%। ओके, 100%। किसी PLR थेरेपी की जरूरत नहीं है। अरे साहब आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप, इनका ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 4, तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1। ये अपने जीवन में गिरेंगे बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट मैनेजमेंट एंड हिज डोमिनेंस लीडरशिप, क्योंकि -1 आ गया। अभी मैंने ज्यादा माइनस प्लस इसलिए नहीं सिखाया कि कंफ्यूजन आ जाए, अभी मैंने सिर्फ इतना सिखाया कि जिसका भी जो कार्मिक ब्रिज नंबर है वो 1 है, ऐसे जातक का जीवन घूमता रहेगा अराउंड टू डिस्कवर हिज ओन आइडेंटिटी एबिलिटी। वो अपनी प्राइड में इतना ज्यादा खो जाएगा कि वो थोड़ा सा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड देखने को मिल जाएगा। ओके। और उसको ये बात समझनी है कि ऊंचाइयों पे सामाजिक तौर पे सबकी सपोर्ट से पहुंचा जाता है, अकेले नहीं। तो ये अगर समझ लो आप, और अगर आप माइनस प्लस थोड़ी सी एडवांस थ्योरी अगर आप इसको समझ लो, तो मुझे लगता है कि 99% प्रॉब्लम्स आपकी यूं ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये सब आपने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि भाई डेट ऑफ बर्थ है, आपका कार्मिक ब्रिज नंबर है, आपका नक्षत्र, आपकी कुंडली के ग्रह, इन सबको कंबाइंड करके आप अगर समझो तो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को समझ सकते हो। अब आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैंने अपने पास्ट लाइफ कर्मा को समझ लिया, अपने पेंडिंग कर्मा को समझ लिया, मैं बदल तो सकता नहीं हूं, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे? तो शार साहब, हम सत्संग पे क्यों जाते हैं? जितने भी गुरु हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो तो एक ही बात बोलते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। वो तो हम सबको पता ही है कि अच्छे कर्म करने हैं, फिर भी हम इस जीवन के अंदर अच्छे कर्म कर नहीं पाते हैं, सीखते हैं, बट फिर भी हम इतना क्यों जाते हैं सत्संग? वही बात सुनने जाते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका बात क्या है कि अगर मैं रोज आपको बोलूंगा कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो जिस दिन आप कुछ भी थोड़ा सा बुरा करोगे, आपके सबकॉन्शियस में आएगी ये बात कि यार वो रोज बोलते हैं अच्छे कर्म करो, मैंने बुरा किया थोड़ा सा, और आपके उसी क्षण आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस समय में आप मेरे पास आएंगे और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेंगे कि भाई मेरे से ये गलती हो गई,
और मैंने ये गलत कर्म करे, अब मुझे अच्छे कर्म के मार्ग पर चलना। तो ऐसे ही जब आप अपने पेंडिंग कर्मा जान लेते हैं, जब आपको वो पता है और आप रेगुलरली उसको जानते हैं, आपके सबकॉन्शियस में वो होल्ड हो गया, बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि यू आर बॉर्न विद अ स्पेसिफिक नेचर, तो जब आप वो गलती करते हैं, एक क्षण तो ऐसा आएगा कि आपको उस समय में कोई ना कोई ऐसा रेपोकेशन एक्शन होगा जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। उस समय में आप अपने उस पेंडिंग कर्मा को जानेंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और आप उससे वंचित हो जाएंगे। इसी बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा तुषार साहब, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को सुविधाएं दें ना दें, लेकिन उन्हें संस्कार ज़रूर दें। सुविधाएं नहीं देंगे तो वो कुछ समय के लिए रोएंगे, परेशान होंगे, लेकिन अगर संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर आप भी रोएंगे और वो भी रोएंगे। तो यहाँ पर सारी गेम जो आती है वो संस्कार की आती है। हम लोग इतनी सुविधाएं दे देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं। आप मानिए मेरे पास प्रश्न ऐसे आते हैं जी कि जी हमने अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे रखी हैं, फिर भी इसके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? सुविधाओं से मार्क्स नहीं आते। तो यहां पर वो कहते हैं ना कि अगर एकलव्य ने एक अच्छा शिष्य बनना था तो उन्होंने बिना सुविधाओं के भी बन गए। एग्जैक्टली। तो यहां पर संस्कार का माध्यम ज्यादा आता है। हाँ, इसमें आपकी कुंडली भी आती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, यानी कि जिसकी जातक की बच्चे की कुंडली में चंद्रमा और बुध का संबंध बन रहा है, या बुध पीड़ित है, या जुपिटर खराब है, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा स्टडीज में नहीं होता। जिसका जुपिटर खराब है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। अब आप कहेंगे बच्चा एडिक्टिव, जी मोबाइल फोन्स, PS3 PS4 इसके साथ एडिक्टिव हो जाएगा, तो ये वीक जुपिटर की निशानी है। बट फिर भी आप वहाँ पर ये बैलेंस जरूर मेंटेन करके चलें जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन मिला बहुत थोड़ा सा। क्या वो पास्ट लाइफ के अपने पेंडिंग कर्मास की वजह से कुछ इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी उनको रिटर्न नहीं मिल रहा? तुषार साहब, ये बड़ा हार्ड है टू आंसर, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बता दीजिए साहब, मेरा एक ही प्रश्न होता है हर जगह, और हर जगह मैं यही बोलने की कोशिश करता हूं, विनोद कामली साहब सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? हिज पैशन वॉज क्रिकेट, हिज लव वॉज फॉर क्रिकेट जी, और वो खेलते भी बहुत अच्छा थे, बट इंटरनेशनल के अंदर आके फेल हो जाते थे। तो दिस इज कॉल्ड एज द पास्ट लाइफ कर्मास, जिस वजह से उनको वो सक्सेस नहीं मिला है। तो यहां पर कहने की बात यह आती है कि अगर आपको इसमें बताया जाए कि ये जो क्रिकेट स्पोर्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बट ये आपका पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकती है, लेकिन करियर नहीं हो सकता, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप एक बहुत अच्छे मार्ग के अंदर, हर कोई अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। जो वेद लिखे गए वो लिखे किस लिए गए हैं? वहमों में डालने के लिए नहीं, आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए, आपकी लाइफ को सप्लीमेंटेड करने के लिए इसलिए बनाए गए हैं वेद। तो यहां पर हम सब उसका फायदा उठा सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आज से 25-30 साल पहले मैं विनोद कामली साहब को बोलता कि यू आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन, तो वो मुझे या तो उसी बैट से मारते या मुझे ब्लॉक कर देते, क्योंकि वो अपनी जोबन में थे। और आज वो मेरे पास आके मुझे बोलते कि आप सही कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह में मैं ही सही हो सकता हूं। आप अपने हर ग्रह के कर्म को खुद से जानिए, जो कि शास्त्रार्थ है, और उससे निकालिए कि क्या जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको पैसा देने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सही है। एक छोटा सा माध्यम देता हूं, जिस भी जातक के चौथे भाव में चंद्रमा है, ऐसे जातक को कभी भी दूध रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कर्म है, पेंडिंग कर्म, वो है कि उसको दूध या नेसेसिटी की चीजें फ्री में बांटनी है। अब वो उससे अगर पैसा लेगा तो वो मुंह की खाएगा। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत राइज हो रहा हो, लेकिन वो कहेगा मेरा पैसा जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो अनवांटेड एक्सपेंसेस में जाएगा, हेल्थ के अंदर, बच्चों के अंदर, या कहीं ना कहीं ऐसा खराब वो होता चला जाएगा। अच्छा, 84 लाख योनियों की बात की जाती है, कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे मनुष्य का जीवन मिलेगा, बुरे खराब कर्म करोगे सांप में चले जाओगे, जैसे आपने बीच में भी इसका जिक्र किया था। क्या ये भी पॉसिबल होता है कि, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे मिथ है या क्या है कि भाई एक बार इंसान का जीवन मिल गया, अब 84 लाख योनियां आपको भोग कर आनी पड़ेगी, फिर इंसान का जीवन मिलेगा? क्या ये होता है, या फिर आप अच्छे कर्म करो आप फिर इंसान बनोगे? देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं कहते हैं कि जी पूर्व जन्म जो होता है वो ह्यूमन बींग का ह्यूमन बींग में ही होता है जी। कहीं कहते हैं जी कि ये आपको योनियों से निकलना पड़ता है, और सबसे उच्च कोटि इसके अंदर गाय की बताई गई है कि बिफोर यू गेट दी ह्यूमन लाइफ, आपको उससे जो पहला जन्म होता है, उससे प्रीवियस वाला जो आपका बर्थ होता है वो गाय का होता है। और कहीं इसमें कहते हैं कि पूर्व जन्म नाम की कोई थ्योरी नहीं होती है, तो वो ऐसा कहते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जी एक तो सबसे पहली बात कि आपको वो जो आपको एक पर्टिकुलर ग्रह मिले, या जो अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो, या जो आपके पेंडिंग कर्मा बताए गए वो क्यों हैं, तो इसका आंसर जब नहीं मिलता है तो हम पूर्व जन्म में जाते हैं कि ये आपके पेंडिंग कर्म है, आप ये करो, आपको उसका रिजल्ट दिखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मिलता है। तो यानी कि पेंडिंग कर्मास जो हैं वो बताए गए हैं, वो एकदम सही थ्योरी है। तो यहाँ पर अगर आप
कर्म करते हो तो आपको 84 लाख योनियों से ही जाना पड़ता है। इसका मेरा एक पर्सनल राय है जी। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि कहीं से मुझे कोई एक इसका मेरे पास प्रमाण है, लेकिन मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि अगर आप एक्सट्रीम बुरे कर्म करते हो तो आपको ये पूरा लंबा प्रोसेस निकालना ही पड़ता है। अब साहब मुझे हंसी भी आती है, वो जब पास्ट लाइफ की रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो बोले कि मेरा पिछला जन्म जो है वो आउल का था, उससे पिछला ईगल का था। तो साहब शास्त्रों में तो लिखा गया कि अगर आपका ये जन्म था तो अभी तो आप ह्यूमन लाइफ में आ ही नहीं सकते हैं, तो अभी तो आपको पहले सबसे गाय की बाद ही आप ह्यूमन बर्थ में लेते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने बोला तभी आई हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्विंग पावर, और तभी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये सब वही है जो आपके सबकॉन्शियस ने एक स्ट्रक्चर स्टडी से पढ़ा। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो एवरेज लेवल के कर्म करते हैं उनको शायद उतनी लंबी योनियों से नहीं जाना पड़ता, और इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इसका सबका अपना अपना मत हो सकता है। अच्छा, आपने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो बताया कि भाई किसी की कुंडली देखकर आप बता सकते हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ जानकर आप बता सकते हो कि भाई इसके लास्ट जन्म के या फिर इसके पास्ट कार्मिक ऐसे बैगेजेस हैं जो ये भोग रहा है इस जन्म में, क्योंकि कहते हैं कि कुछ लेने और कुछ देने ही इस जीवन में आप आए हैं। क्या किसी की बॉडी को देखकर, क्योंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किसी का माथा ऊंचा है तो वो ऐसा होता है, क्या किसी की बॉडी पार्ट्स को देखकर या बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप बता सकते हो कि इसके पास्ट लाइफ कर्मास क्या थे? तुषार जी, बहुत इजीली ये चीज़ पता लग सकती है उससे पहले कि इस जातक की पास्ट लाइफ में मृत्यु कैसे हुई थी, और उसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं कि इसके कर्म क्या थे। अच्छी। अब आप देखेंगे कि कई लोग होते हैं जिनके फेस पे स्कार होता है, बिल्कुल, और कितनी भी आप स्किन की क्रीम्स लगा लीजिए वो जाता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक की जो मृत्यु हुई होती है वो बहुत डार्कनेस के अंदर हुई होती है, अंधेरे में, अंधकार में। शायद ऐसा भी माना जाता है कि इनकी बॉडी कभी मिली ही ना हो। ओके। आप देखेंगे कई लोगों के लाल निशान होते हैं या पीठ पे कई निशान होंगे, तो ऐसा जातक जो होता है उसकी पीठ पे स्टैबिंग हुई होती है, यानी कि किसी ने उनके कॉन्शियसनेस के बिना उनको मृत्यु के घाट पहुंचाया होता है। और जिन लोगों के फीट पे, हाथों पे या शरीर के किसी भी अंग पे गहरे डार्क रेड कलर के या हनी कलर के ज़्यादा बड़े बड़े निशान होते हैं, ऐसे जातक की जो मृत्यु हुई होती है वो अग्नि के कारण हुई होती है। ओके। तो ऐसा हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। जब इतने को हम पता लगा लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा माध्यम आता है वो आता है कि भाई इनका जो अब रेस्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्ड है, इनकी उंगलियों का साइज कैसा है, इनकी मृत्यु किस कारण से, किस समय पे, किस स्थान पे हुई थी, वहां से हम इनके कुछ पेंडिंग कर्मास को जान सकते हैं। आपका जो शरीर है वो बहुत कुछ बताता है, एक एक निशान, एक एक रेखाएं बहुत कुछ बताती हैं। तो इस पे आउट ऑफ द कोर्स इस सीरियस टॉपिक से मुझे एक चीज़ और ध्यान में आ गई। तो मेरे पास कोई ऐसे ही आया था और वो अपने कुछ निशान दिखा रहे थे। तो जैसे ही वो अपने निशान दिखाए और मैंने उनको बोला कि आपने अपने जीवन में स्वयं से, मैंने कोई कुंडली नहीं खोली थी, हम ऐसे ही ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और रैंडमली था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ऐसा निशान है। तो हम बातें करते, मैंने बोला हाँ इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा और आपको इस चीज़ का फियर इस जन्म में मिलेगा, मतलब इट इज़ विद द प्रूफ कि आप फोबिक हो गए इस चीज़ की। बोले हाँ मैं बहुत फोबिक हूँ इस चीज़ का। मैंने कहा यस, क्योंकि आप अपने पेंडिंग कर्मास हैं, आपके पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो। अब ज़्यादा उसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्यों कैसे उसमें नहीं जाएंगे, जनरली भी मैं नहीं जाता हूँ। तो ऐसे ही जब मैं उनका हाथ देख रहा था तो मैंने बोला आपने अपने जन्म में खुद से बहुत पैसा कमाया है, और इतना पैसा कमाने के बाद आज आप इस स्थिति में हो कि आप बड़ी दुविधा में हो कि मुझे ये मटेरियलिस्टिक जीवन जीना है या नहीं जीना है। तो ये जानने के बजाय कि मैंने ऐसा कैसा बताया, तो वो जानने में इंटरेस्टेड हो गए कि मैंने क्या चीज़ को देख के बताया। तो आज मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी हाथ की रेखाओं में ये हार्ट लाइन होती है। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा क्योंकि हर कोई समझ सके। तो ये वाली लाइन देखिए, ये रेखा हर किसी के आपको हाथ में मिलेगी, जो फिंगर्स के पास में है। बिल्कुल, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं, जो सबसे पहली रेखा ऐसे जा रही है। तो ये जो रेखा जब आगे जाती है और आगे जाके ये दो मुंह बन जाती है, ये कंडीशन 1 ऑफ अ मिलियनेयर। ओके। उसके बाद आपकी ये दूसरी रेखा आती है, ये वाली, चलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, टेक्निकल हो जाएगा। तो ये वाली जो रेखा आपकी आ रही है, अगर ये भी आगे जाके दो मुंह हो जाती है, कंडीशन 2 ऑफ अ मिलियनेयर। और अगर इन दोनों को फेट लाइन, भाग्य की रेखा ऐसे चीरती हुई आगे जाए और ये एक मछली सा निशान बनाए, तो ऐसा जातक कंडीशन 3 100% सेल्फ मेड मिलेनियर होगा ही होगा। अच्छा, दो कंडीशन मेरे से मैच हो गई है। ये तीनों कंडीशन वैलिड रखती है फॉर अ मल्टी मिलेनियर। दो रखती है तो आपको बहुत सौभाग्य मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। जितनी कंडीशंस फुलफिल होंगी उतनी स्टैंपिंग ज्यादा स्ट्रांगली हो जाएगी। तो ये जब हम देख के बता सकते हैं, और आप ये कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।
तो यहाँ पर हाँ एक चीज इसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जिसके पास 50 करोड़ है वो कहते हैं कहाँ हूँ मैं मिलियनेयर, तो इसकी कोई परिभाषा खत्म हो गई है आज के डेट में। तो इसकी परिभाषा नहीं है, व्हाट इज मिलियनेयर, इसकी परिभाषा समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाती है। बाकी ये आपको बहुत सुखद शाहूकार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ठीक है, हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं, आप देखकर जरूर बताइएगा कि आपके हाथों में कितनी लकीरों के फॉर्मूला सेट हुए। 3 कंडीशन आपने बताई है, मेरी 2 मैच हो रही हैं, आपकी कितनी मैच हो रही हैं, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो अभय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं स्टूडियो में, आपने बहुत अच्छी बातें की। क्योंकि देखिए PLR थेरेपी, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के कर्म, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन पॉडकास्ट में शायद 1 साल 2 साल 3 साल में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये हमेशा से एक गुत्थी रही है, हमेशा से एक रहस्य रहा है जो कभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि कोई अपने कर्मों को अगर जान ले तो उसे कर्म से ही काट सकता है, वो कर्म से ही उसे सुधार सकता है। सो शुक्रिया, आप आए आज के पॉडकास्ट के लिए। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताएं। तुषार साहब, मैं बस यही बात बोलनी चाहूँगा कि हम सारे जो हैं वो अलग अलग लाइफ में परेशान होते हैं और हम उसके मीडियम्स ढूंढते हैं कि हम कैसे भी करके उसको सॉल्व करें। बट जब भी अगर हम किसी भी टाइप की, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो, बट मैं किसी थ्योरी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उसमें जाते, तो कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम जिससे करा रहे थे उनके अंदर अचानक से साईं बाबा की या किसी बड़े प्रसिद्ध गुरु की उनके अंदर एक वो आत्मा आ गई और वो हमें वैसा बोलना शुरू हो गई। मेरा यही कहना है कि हम लोग बड़े तुच्छ से प्राणी हैं, इतनी महान जो सोल्स हैं उनको अपने अंदर समाने की शायद हमें शक्ति नहीं है। तो जब आप इन चक्करों में पड़े तो आप ये ध्यान रखें कि एक बड़ा थिन लाइन होती है बिटवीन अ वहम एंड अ ट्रस्ट ऑन दी ऑल माइटी। तो आप ट्रस्ट करें, आप परमात्मा पे विश्वास रखें, आप इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा ना जाएं, अपने पेंडिंग कर्मा जाने और अपनी लाइफ को सुखद में बनाएं। आपके हाथों में आपकी सक्सेस है, आपके कर्मों द्वारा आपकी सक्सेस निर्धारित की जा सकती है। कोई भी महंगी और फैसिनेटिंग रेमेडीज करने से आपको सक्सेस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे। आप आए दोबारा फिर कभी आइएगा।